श्रवण समीर भय सित के सामनहु जरठ पनु सब उपदेश निपजुब राज राम कहु देहि जीवन जन्म लाहु किन लेहु यह विचार उरयान निप सुदिन सुअवसर पाई प्रेम पुलकितन मुदित मन गुरहि सुनायउ जाई कहई भुआलु सुनिय मुनि नायक भय राम सब विधिय सब लायक सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमारे हरिप्रीत मित्र उदासी। बोलो श्रीपति रामचंद्र भगवान की जय। भगवान शंकर माता पार्वती को श्री रामचंद्र जी के जन्म की कथा सुना रही हैं और वे बताती हैं कि रामचंद्र जी का जन्म राजा दशरथ के यहाँ हुआ। जब से उनका जन्म वहाँ पर हुआ वहाँ पर आनंद इतना अधिक छा गया जो कहा नहीं जा सकता। सब लोग खुश हैं। तब विश्वामित्र जी आए और उन्हें लेकर जनकपुर चले गए। वहाँ पर रामचंद्र जी का विवाह हुआ। वे अपने विवाह करके सीता जी को लेकर घर पर आ गए। उसके पश्चात वहाँ पर मंगल होने लगा। जिनकी गोद में हिमाचल सुता, पार्वती जी मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हलहल और वक्षस्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म विभूषित देवताओं के श्रेष्ठ सर्वेश्वर, संहार करता या भक्तों को पालन करने वाले, इस सृष्टि का विनाश करने वाले, सर्वव्यापक कल्याण स्वरूप चंद्रमा के समान जिनका गौण वन है, श्री शंकर जी हमारी रक्षा करें। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक के समय की बात सुनकर हुई थी, न तो उन्हें प्रसन्नता हुई और न ही दुख हुआ। जिस वक्त वे वनवास में गए उस वक्त उन्हें कोई दुख नहीं था। मुख कमल के छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नील कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में शंख, अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, वह उस रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। बोलो श्रीपति रामचंद्र भगवान की जय। श्री गुरु के चरणों में मस्तक नवाकर और उनकी चरणों की धूल को अपने मस्तक पर धारण करके श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को, धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। इस प्रकार अयोध्या कांड संपन्न हो चुका है। अब इस प्रकार बाल कांड समाप्त हुआ और अब अयोध्या कांड शुरू हुआ है। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर पर आए तब से अयोध्या के में नित्य नया मंगल हो रही हैं और आनंद से बंधा हुआ यह अयोध्या के वासी बहुत प्रसन्न हैं। 14 लोकों में बड़े भारी पर्वतों के मेघ सूर्य रूपी जल बरसा रही हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति सुहावनी नदियां उमड़ कर अयोध्या जी में आ मिलती हैं। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति की मणियों के समूह पाते हैं और प्रसन्न होते हैं। पवित्र अमूल्य और सुंदर हैं। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी ने सारी कारीगरी यहीं पर लगा दी हो। जब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद को देखते हैं तब सुखी होते हैं। सब माताएं और सभी सखी सहेलियां अपनी मनोरूपी बेल को फली फूली देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण और शील के स्वभाव को देखकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित रहते हैं। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है कि महादेव जी को मनाकर सब प्रार्थना करते हैं कि राजा अपने जीते जी रामचंद्र जी को युवराज बना दे। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराजा समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर आनंद होता है। यह तब सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपाल गण उनके रुख को देखते रहते हैं, प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों में भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी कोई नहीं है। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जिनके पुत्र हैं,
हैं, जिनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में के दर्पण ले लिया और अपने मुंह को देखने लगी और मुकुट को सीधा करने लगी। देखा कि कानों के पास के बाल सफ़ेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश दे रहा है, राजा रामचंद्र जी को विराज पद देकर जीवन को सफल क्यों नहीं करते। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय करके राजा दशरथ जी शुभ दिन देकर गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। मन में गुरु वशिष्ठ जी को अपना विचार गुरु जी को सुना दिया। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपा यह निर्देश सुनिए। रामचंद्र जी सब प्रकार से लायक हैं, वे सबको सुख देने वाले हैं। सेवक, मंत्री और नगर के सभी लोग उन्हें चाहते हैं। मित्र और शत्रु सभी उनको पसंद करते हैं। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय।